पति का दान किया हुआ आधा पत्नी को मिल सकता है, परंतु पत्नी की दान किया हुआ में से पति को एक आना भी नहीं मिलेगा, एक आना भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो किसी सन्यासी से कम नहीं, किसी संतों से कम नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपकी पत्नी आती है ना, अपने माँ का, अपने आंगन का, अपने ना जाने कितने चीजों का परित्याग करती, अपने आंगन का, अपने गोत्र का, अपने पहनावा का, अपना भाई, अपना बहन, अपना पिता, सब कुछ का त्याग करके तब आपके लिए चलती है। तो क्या आपकी पत्नी एक सन्यासी से कम है? सन्यासी जीवन क्या होता है? यही ना होता है मेरे भाई कि अपने परिवार का परित्याग। इसलिए आपकी जो पत्नी है वो एक सन्यासी, संतों से कम नहीं है। वो आपकी पत्नी, उसका सम्मान कीजिए और पति के लिए ही सारे अपने सुखों का बलिदान करके आप पति के लिए आती है। इसलिए पति जो कुछ भी दान करेंगे, सुन लीजिएगा कान खोल के, पति लोग जो कुछ भी दान करेंगे पत्नियां को आधा मिल जाएगा, पर पत्नी दान करेगी उसमें से पति लोग को एक आना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सब कुछ का परित्याग करके सिर्फ आपके लिए आई है, सिर्फ आपके लिए आई है। एक पत्नी ने अपनी गोत्र, अपनी पहनावा, अपनी नाम, अपनी आंगन, अपनी माँ, अपनी पिता, ना जाने कितना छोड़ा। एक संत भगवान के लिए जब वन में चलते हैं, जब सन्यास को चलते हैं, तो यही तो सब का त्याग करते हैं ना। तो उसी प्रकार आपकी पत्नी भी इतने चीजों का त्याग कर दी, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। इसलिए पत्नी आपकी किसी संत से कम नहीं, किसी सन्यासी से कम नहीं। ये मत कहिएगा कि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री का पक्षपात करती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पति जो दान करते हैं ना, तो पत्नियां का हक बनता है, उसमें से आधा मिल जाएगा। पर जो पत्नी दान करेगी उसमें से नहीं मिलेगा, उसमें से एक आना भी पति लोग को नहीं मिलेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई कमा कर देते तो हम ही हैं और फिर हमें कैसे नहीं मिलेगा? सो मैं बताती हूँ, क्योंकि उसने आपके ही भरोसे पर सब कुछ अपना परित्याग कर दिया है। जैसे एक संत भगवान के लिए, भगवान के भरोसे पर अपना सब कुछ परित्याग करके सन्यास हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी पत्नी आपके लिए अपना सब कुछ त्याग कर चली है ना। इसलिए आप जो भी करेंगे उसमें से आधा हो जाएगा, पर पत्नी जो भी करेगी उसमें से आधा नहीं होगा। जानते हैं इसमें ये कारण है। और अब आप देखिए, पति लोग तो ड्यूटी है, ये है, वो है, भाग से ही दान पुण्य कर लेते हैं, पर पत्नियां तो चुराती भी है ना, पतियों से पैसा जो चुराती है, उसमें से चुरा चुरा कर भी भले सत्संग करने जाएंगी, घर पे जाएंगी तो सासू माँ की डांट सुनेंगी, पति का डांट सुनेंगी, फिर भी पत्नियां दान कर ही लेती है। पर पति लोग है जो दान नहीं करते, वो बहुत अपना समय मूल्यवान मानते हैं। ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। काम के चक्कर में भगवान के नाम लेने का समय नहीं मिलता उन लोगों को। इसलिए अधिकतर पत्नियों का तो कल्याण हो ही जाता है, बच जाते हैं पुरुष जिनने सब कुछ कमाया, पर पाप का बागी भी उन्हीं पे रह जाता है, पत्नियों पे नहीं रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी समय निकाल कर सत्संग किया करो और सुना करो, जहाँ है वहीं सुनो, सुन लेने से ही तो हो जाएगा।
इसलिए कहती हूँ आज मेरी माताएं बड़ी खुश है, प्रसन्न है, लेकिन मेरे भाई मेरे पिता तुल्य पुरुष लोग आज दुखी हैं। मैं दुखी खुशी की बात नहीं करती, ये हकीकत है। आप लोग माने ना माने मर्जी आपकी है।